काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान रजीम ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने 2 रोज का सीज फायर कर दिया। वजारत खारिजा के मुताबिक 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी सराय का कहना है पाकिस्तान ने काबुल में फितनल खवारिज के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया, जबकि कंधार में अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड को निशाना बनाया। शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को बारीक बीनी से मुंतखब किया और निशाना बनाकर उन्हें कामयाबी से तबाह कर दिया। पाक फौज का जोरदार एक्शन। बलूचिस्तान में स्पिन बोल्दक, नोशकी, चमन, जोब और केपी में कुर्रम में अफगान तालिबान के हमले पसपा। अफगान सूबे कंदहार में पाक फौज की प्रिसिशन स्ट्राइक्स। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 और 6 मुकम्मल तबाह। दर्जनों खारिजी और अफगान कारिंदे हलाक। 250 से ज्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान सीज फायर की दरखास्त पर मजबूर। पाक फौज का भारी तोपखाने और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। अफगान तालिबान नोशकी सेक्टर में अफगान सरहद के 3 किलोमीटर अंदर गरनाली चेक पोस्ट से असलहा छोड़कर फरार। पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। चमन और जोब सेक्टर्स में भी खारिजियों की पनाहगाहें और चेक पोस्टें तबाह। स्पिन बोल्डक के 4 मकामात पर तकसीम शुदा देहात के रास्ते हमले के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए, मुताद्दिद जख्मी हुए। तालिबान ने अपनी जानिब बना पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह कर दिया। कुर्रम सेक्टर में रात को अफगान तालिबान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। 25 से 30 खारजी और अफगान तालिबान मारे गए। 8 अफगान चौकियां और 6 टैंक तबाह। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकातें। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में कौमी अहमियत, मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान हुकूमत की जारिहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। अफगान तालिबान हुकूमत की जारिहाना कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल बताई। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। सदर ने पाक फौज की क़ुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के चौकस रहने और महारत को सराहा। अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी पेशावराना जवाब देने पर पाक फौज की तारीफ की। अफगान तालिबान का रूस के बने टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है, जबकि हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। सदर और वज़ीर आज़म के अफगान तालिबान के हमलों की मज़म्मत, मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अफगान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करके खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों पर तशवीश का इजहार। कहा मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। कहा भारत मार्का हक में अपनी शिकस्त तस्लीम करे, खित्ते का अमन तबाह करने वाले बयानात ना दे, वरना वो जवाब देंगे जो अगली नस्लें याद रखेंगी। ISPR ने एक बयान में कहा मार्का हक में शिकस्त के 5 माह बाद भी भारतीय फौज अपनी सियासी क़यादत के दबाव पर बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा कर रही है। भारतीय अवाम और पूरी दुनिया के लिए बोले जाने वाले भारत के ये झूठ अब मजाक बन चुके हैं। बॉलीवुड स्टाइल के बयानात इतने मज़ाक़ाखेज़ और मुतज़ाद हैं कि इनका जवाब देना भी नहीं बनता। दुनिया भारत को खित्ते में सरहद पार दहशतगर्दी के चेहरे के तौर पर पहचान चुकी है। भारतीय फौज और इसके सियासी आका जान लें कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज अपनी सरजमीन के एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। PTI के सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया।
तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान की धक्कम से तवाजुन बरकरार न रख सके। तकरीब में सुहेल आफरीदी को भी धक्के लगे। हलफ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वजीर आला हाउस पेशावर में इज्तिमाई दुआ कराई गई। PTI जराये का कहना है बानी ने काबीना मुंतखब करने का मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी को दे दिया है। सुहेल आफरीदी मुंतखब नुमाइंदों या टिकट होल्डर्स में से काबीना तश्कील देंगे। सुहेल आफरीदी ने आज हलफ बर्दारी से पहले मरकज़ी क़यादत के साथ काबीना की तश्कील पर मुशावरत भी की। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। $1.2 अरब के केस बोर्ड मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF ने कहा पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ और महंगाई काबू में है। तवानाई शोबे के गर्दिश कर्ज के खात्मे और तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी का काम चल रहा है। माशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रूरी शोबा मुतासर हुआ। सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तौसीह और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुआहिदा मैक्रो इकनॉमिक अशारियों की बेहतरी का आगाज और हुकूमती पॉलिसियों पर IMF के एतमाद का मसर है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इकदाम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बतौर लीड स्पीकर शुरका से खिताब करके पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। इससे पहले अमरीकी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था पाकिस्तान ने मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। असल हदफ तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की बजाय मुसाबकत बढ़ाना है। आलमी रेटिंग एजेंसियों के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी सदर के मामले ख़ुसूसी से पाक अमरीका तिजारत को वसी इक़्तिसादी शराकत में बदलने पर गुफ्तगू की। सऊदी डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से हैदराबाद सखर मोटरवे और रेलवे के ML1 मनसूबे में मुआवनत करने की दरख्वास्त की। एग्रीकल्चर पर वर्ल्ड बैंक की तकरीब में वज़ीर ख़ज़ाना शरीक थे। वाशिंगटन में मुनक़दा सिटी मैक्रो फोरम में उन्होंने सरमायाकारों के सवालात के जवाब भी दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिना तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गजा डील के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा तमाम 20 मुख्वी वापस आ चुके हैं। गजा मुआहदे के तहत इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद मजीद 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा पहुँचा दी। हिलाल अहमर और फ़लस्तीनी महकमा सेहत ने फ़लस्तीनियों की मैयतें वसूल करने की तस्दीक कर दी। इसराइल की जानिब से रफा बॉर्डर आज भी बंद रखने से गजा में इंसानी इमदाद की तरसील नहीं हो पाएगी। आज इमदाद से भरे 600 ट्रकों को गजा में दाखिल होना था। गजा में मलबे से मजीद 25 फ़लस्तीनियों की लाशें भी निकाल ली गईं। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज की गजा सिटी और खान यूनिस में फायरिंग से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद कर रही है और उन पर गोलियां चला रही है। एडमिरल कूपर ने दावा किया कि हमास फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और इसराइल की बनाई हुई जर्द लकीर के अक़बी इलाकों में भी कर रही है। उन्होंने हमास पर जोर दिया कि वो ये कार्रवाइयाँ रोक दे और अमन के तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए हथियार फेंक दे। सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर पूरी तरह अमल करे। एडमिरल कूपर ने कहा कि अमरीका ने अपनी तशवीश मुसालियतकारों तक पहुंचा दी। अमरीकी मीडिया का फौज की कवरेज पर आए पाबंदी मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC, फॉक्स न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और AP ने पेंटागन की तरफ से आयद करदा पाबंदियां गैर आईनी करार दे दी। कहा अमरीकी आइन इजहार राय और प्रेस की आज़ादी की जमानत देता है। वो आज़ाद सहाफ़त के असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। फौज की कवरेज जारी रखेंगे। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हलफनामा देने का पाबंद किया था। ताहम बाद में हलफनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। रिपोर्टिंग पर पाबंदी की हिदायत वज़ीर दिफा पीटर हेग्सेट ने दी, जो खुद माजी में अमरीकी TV चैनल फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान रह चुके हैं।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या हम ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ही ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल छोड़ देगी? क्या आर्टिकल 191A का मतलब है कि अब फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकता? क्या अब लार्जर बेंच के फैसले ओवरटर्न हो ही नहीं सकेंगे? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि हमारा केस ही यही है। जस्टिस मुसारिद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम तरमीम से पहले चले जाएं और चाहें कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, चीफ जस्टिस तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, फिर जस्टिस मंसूर 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, ठीक है, जिसके पास भी आएगा ये सवाबदीद चीफ जस्टिस की होगी। ये केस इस मुल्क का अहम केस है। तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश आनी चाहिए। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अडियाला जेल में कैदी की बानी पीटीआई जैसी सहूलियात फराहम करने की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सजा याफ्ता कैदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में बानी पीटीआई को न सिर्फ बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं बल्कि मुलाकातें भी करवाई जाती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को अपने दफ्तर तलब कर लिया। पीटीआई कारकुन सनम जावेद के मामले पर कल तक रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल बानी पीटीआई से भी मुलाकात का फैसला। महकमा दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और विफाक को मुरासला भेज दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मुख्तसर अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिराज दुरानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ सिराज दुरानी के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। आगा सिराज दुरानी 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 बार सूबाई वज़ीर और 2 बार स्पीकर सिंध असम्बली रहे। लाहौर प्रेस क्लब में तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक विफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी ने कहा, तहरीक लब्बैक के एहतजाज की कॉल का वक्त दुरुस्त नहीं था। वो ज़ाती तौर पर TLP के एहतजाज के खिलाफ थे। नाज़िम निज़ामुल मदारिस आसिफ कादरी का कहना था कि अहले सुन्नत अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा से कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा बोली, बेटे को शहादत की बड़ी सआदत नसीब हुई। दोनों पोते भी वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज में शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, शहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया है। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद चंद रोज़ कबल औरकज़ई में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पाकिस्तानियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 90% का मुआहदे पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 79% अफराद सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते नजर आए, जबकि 84% अफराद ने कहा कि वो सऊदी अरब के हिफाजत के लिए पाक फौज की मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस सवाल पर कि दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, 29% अफराद ने पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलने का कहा। 23% ने आलमी सतह पर साख में इजाफे, जबकि 23% अफराद ने सरमाकारी और दीगर मुआशी फ़वाइद मिलने का इम्कान जाहिर किया। 22% ने रोज़गार के नए मौक़े, जबकि 6% ने फ़ौजी मशकों, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से पाकिस्तान को फ़ायदा होने का बताया। 76% पाकिस्तानियों ने मुआहदे के बाद पाक फौज पर भरोसा बढ़ने का भी कहा। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे की 2 से 3 रोज़ में बहाली का इम्कान। मुरम्मती काम तेज़ी से जारी। जनरल मैनेजर M5 मोटरवे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मोटरवे की एक साइड को मुरम्मत करके 2 दफ़ा ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक 37 किलोमीटर का सेक्शन अभी बंद है। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में दरिया चनाब और दरिया सिंध के दरमियानी हिस्से में कटाव हो गया। कई गाँव जद में आ गए। मुतासरीन की अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली।
नौशहरा के काही गांव में इंसदाद पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। 4 सदा में 8 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची की लाश रात को करीबी खेत से मिली थी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बच्ची शाम 5 बजे के बाद घर के सामने से गायब हुई थी, जिसको गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी। कराची की अफगान बस्ती में मकानात गिराने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद अफगान बस्ती में खाली मकानात पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश कर रहे थे। एफबीआई ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इससे पहले 30 सितंबर को एफबीआई ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह की थी। आज पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह करने का मुतालबा किया था। सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 4,972 रुपए बढ़कर 3,78,000 रुपए हो गया। क्या पेट्रोल की कीमत में कमी होने वाली है? आवाम के लिए खुशखबरी आने वाली है। पेट्रोलियम सेक्टर के ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर यानी कि कल से कमी का इम्कान है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6.10 रुपए तक की कमी मुतवक्के है। और आज का